एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ छिन जाता है, सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, उम्मीदें मुरझा जाती हैं और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास भी डगमगा जाता है। तू बस एक खोखला शरीर रह जाता है, एक जख्मी मन, और लगता है कि अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। लेकिन ठीक इसी क्षण में महादेव प्रकट होते हैं, क्योंकि जब तू पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है तभी वो क्षण आता है जब शिव तुझमें सब कुछ भर देते हैं। वो खालीपन जिसे तू अभिशाप मानता है, वास्तव में वही द्वार है जहां से महाकाल प्रवेश करते हैं। शिव कभी भरे हुए पात्र में नहीं समाते, वे केवल उसी हृदय में विराजमान होते हैं जो पूरी तरह रिक्त, शुद्ध और निर्मल हो चुका हो। जो कुछ भी तूने खोया वो सब एक साधन था तुझे शिव के निकट लाने का। जो संबंध टूटे, जो इच्छाएं चूर चूर हुई, वो सब इसलिए आवश्यक था ताकि तेरा ध्यान संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़े। जब तक तू मैं से भरा रहता है तब तक शिव की अनुभूति नहीं हो सकती। शिव उस गहन मौन में निवास करते हैं जहां अहम का कोई नामो निशान नहीं बचता। वे जब तुझसे सब कुछ छीनते हैं तो तेरे भीतर वो स्थान तैयार करते हैं जहां उनकी दिव्य उपस्थिति स्थिर हो सके। और जब वे बस जाते हैं तो दर्द भी अमृत सा लगने लगता है, अकेलापन भी शांति में बदल जाता है, क्योंकि अब तू और शिव अलग नहीं रहे, एक हो गए। अब जो बोलेगा वो तू नहीं, वे स्वयं महादेव तेरे माध्यम से बोलेंगे। अब जो चलेगा वो तू नहीं, वो स्वयं तेरे भीतर संचालित करेंगे। यही है असली भक्ति का सार, जहां भक्त का अस्तित्व लुप्त हो जाता है और भगवान का जन्म होता है। इसलिए डर मत जब सब कुछ खो जाए, घबराओ मत जब जीवन सूना लगे। यही वो पवित्र समय है जब शिव तुझे अपना बनाने की प्रक्रिया में है। अब तू साधारण इंसान नहीं रहा, तू अब वो पात्र बन चुका है जिसमें महाकाल का वास होने वाला है। अब तेरी वाणी में तेज होगा, मौन में भी कंपन होगा, क्योंकि तेरे भीतर शिव की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। याद रखना, खाली होना हार नहीं है, ये शिव का सबसे बड़ा निमंत्रण है। और जिस दिन तू इस सत्य को समझ लेगा, उस दिन न तू रोएगा न डरेगा, क्योंकि तुझ में अब तू नहीं, केवल शिव रह जाएंगे।